वापस मथुरा में आए। जब से भगवान मथुरा में आए हैं तब से भगवान का मन मथुरा में नहीं लगता। भगवान एकांत में बड़े चुपचाप रहने लगे, बड़े दुखी रहने लगे। इतने में इनके मित्र उद्धव जी महाराज आए। परीक्षित जी ने पूछा कि उद्धव कौन है? सुखदेव जी महाराज ने बतला दिया। प्रश्निनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। वृष्णि वंश के प्रवर मंत्री और भगवान के प्रिय सखा कृष्णस्य दहितः सखा जब से मथुरा में रहने लगे तब से उद्धव जी के परम मित्र हो गए। लेकिन ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। स्वर्ग में जाकर इन्होंने पढ़ाई की है। ज्ञानी तो बहुत थे लेकिन इनको अपने ज्ञान का अभिमान बहुत था। और भगवान ने ऐसी लीला की कि उद्धव जी महाराज के ज्ञान का अभिमान दूर कर दिया गोपियों के द्वारा। जब भगवान से उद्धव जी ने पूछा कि रोते क्यों हो, क्या कारण है रोने का? भगवान ने कह दिया, उद्धव जी ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं इन ब्रजवासियों की याद नहीं भूल पा रहा। उद्धव जी महाराज हंसने लगे कि क्या संसारियों की तरह तुमने रोना धोना लगा रखा है? क्या तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है? हमसे सीखो। कभी किसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में प्रेम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान समझ गए बारे उद्धव जी तुम्हें तो ज्ञान का बड़ा अभिमान हो गया, तुम्हें तो बड़ी बीमारी लगी। भगवान ने ऐसा नाटक किया कि उद्धव जी महाराज को ब्रज में भेज दिया। जाओ, ये ज्ञान तुम उन गोपियों को सिखा देना, क्योंकि वो गोपियां दिन रात मेरे लिए रोती रहती हैं। कहा माधव ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहते हैं, तड़प के आहें भर भर के रो रो के कहती हैं, प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं है। ये गोपियों का मानना है। जाकर उनको ये ज्ञान सिखा दोगे? उद्धव जी महाराज ने कहा चले तो जाएंगे, लेकिन क्या हमारी बात वो गोपियां समझेंगी? क्योंकि वो तो ग्वालिन है, गमार है। भगवान को लगा इन्हें बीमारी कुछ ज्यादा ही है, अब तो इलाज बहुत जल्दी कराना पड़ेगा। भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा।